नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 2 फरवरी 2026 और दिन आज सोमवार का हो चुका है। सप्ताह का यह पहला दिन है। एक नई सुबह, एक नई उमंग, एक नए जोश का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की मांग, आलू की खपत और खरीदारों की उमड़ रही जबरदस्त भीड़ आज ये स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि गाड़ियों की संख्या मंडियों में सीमित हुई है, जिसकी वजह से आज आलू में 100 से 150 रुपए प्रति कट्टा की अलग अलग मंडियों में तेजी देखने को मिल रही है, जिससे आगे का भविष्य काफी सुनहरा और उज्जवल जो है नजर आ रहा है। और इस समय पर जो परिस्थितियां बनी हैं वो भारी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से बनी है, जिससे किसानों को खासा नुकसान जो है इस WD की वजह से जो है हुआ है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव और देश भर में चल रही मौसम संबंधित गतिविधियों के बारे में आप लोगों के पास में जानकारी होना बेहद आवश्यक है। तो ऐसे में जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, कल 1 फरवरी को दिन रविवार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने कई राज्यों में बड़े पैमाने पर किसानों को जो है नुकसान पहुंचाया है। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान से शुरू हुआ ये सर्कुलेशन सिस्टम ने राजस्थान ही नहीं वरन उत्तर प्रदेश और जो है मध्य प्रदेश में एक बड़े पैमाने पर जो है त्राही जो है मचाया है। यदि हम मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं तो यहां पर एक बहुत बड़ा एरिया जो है ओलावृष्टि की भेंट जो है चढ़ा है। नीमच है, मंदसौर है, गुना है, शहडोल है, होशंगाबाद है, ग्वालियर है, पन्ना है, उज्जैन है, जबलपुर है और किसान साथियों इसी के साथ इंदौर का एक इलाका वो भी ओलावृष्टि की भेंट जो है चढ़ा है। इससे पंजाब, मध्य प्रदेश में जो आलू की फसल है, जो लहसुन और टमाटर और बात कर लेते हैं मक्का की फसल है, प्याज की फसल है, उसे एक बड़े पैमाने पर जो है नुकसान जो है पहुंचा है, जिसकी कल्पना भर से ही रूह जो है सिहर उठती है कि किसानों का क्या दोष था जो एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ ने इनको जो है तोड़कर रख दिया है। हालांकि हमारे द्वारा आप लोगों को कल सुबह से ही उत्तर प्रदेश में भी जो ओलावृष्टि हुई है, जो पंजाब में भी ओलावृष्टि हुई है, हरियाणा में भी जो ओलावृष्टि हुई है, उसकी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जो है जानकारियां दी जा रही थी। राजस्थान में सबसे ज्यादा ओलावृष्टि का असर जो है जयपुर, अजमेर, श्रीगंगानगर, चूरू, भरतपुर और किसान साथियों कई और जिलों में भी जो है देखने को मिला है। सबसे ज्यादा राजस्थान में अगर नुकसान हुआ है तो वो चना की फसल और सरसों की फसल में जो है इस ओलावृष्टि से जो है हुआ है, जिससे किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आज पत्रिका, जो राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर है, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है, उसमें जो है 10 जिलों में ओलावृष्टि से हुए नुकसान की एक खबर जो है छपी हुई है। इसके साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं पंजाब के, तो पंजाब के कुछ हिस्सों में, संपूर्ण पंजाब में नहीं, कुछ हिस्सों में जो उत्तरी पंजाब का इलाका है जिसमें मानसा है, मुक्ता शहर है, फजालिका है, तरन तारण है, इन एरियाज में जो है मध्यम से तेज ओलावृष्टि जो है देखने को मिली है। हालांकि ओलावृष्टि का जो सिलसिला है वो जो है ज्यादा नहीं, आधा 1 घंटा कहीं कहीं जो है चला है, कोई इतना नहीं है जो 27 तारीख को हुआ था। इसके साथ ही अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का प्रमाण मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूं। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में ज्यादातर जो है ओलावृष्टि और तेज बारिश जो है हुई है। सबसे ज्यादा असर जो हुआ है किसान साथियों वो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और अमरोहा में, क्योंकि यहाँ पर जो है ओलावृष्टि देखने को मिली है। हालांकि ओलावृष्टि अलीगढ़ और हाथरस में भी हुई है, लेकिन वो जो है 5 या 10 मिनट हुई है, लेकिन ज्यादातर ओलावृष्टि इन 4-5 जिलों में जो है हुई है। ये अमर उजाला आज का है और इसमें आपको देखने को मिला है, लखनऊ से ये खबर प्रकाशित है। बदला मौसम, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, अमरोहा में पड़े ओले। और किसान साथियों जो काउंटर्स वो है उसमें लिखा है आज मध्यांचल, अवध क्षेत्र और बुंदेलखंड में पड़ सकती हैं बूंदें। ये आर्टिकल में जो है लिखा हुआ है।
किसान साथियों इधर इससे नुकसान तो जबरदस्त हुआ है भाई। ओलावृष्टि है, ओलावृष्टि जहां पे भी होती है गलन पैदा करती है। और गलन क्योंकि ओले का जो तापमान होता है, क्योंकि बर्फ का टुकड़ा होता है, बर्फ का टुकड़ा का जो तापमान होता है वो पाले से भी डाउन में होता है, यानी माइनस में होता है। तो ये फसलों को एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है नुकसान पहुंचाता है। मटर की फसल में नुकसान पहुंचाता है, सरसों की फसल में नुकसान पहुंचाता है, और आलू में खासकर नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि जहां पर ये ओले गिरे वहीं पर जो है आलू में नुकसान जो है होना शुरू हो जाता है। तो कुछ किसान साथियों जब हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से डालते हैं तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा आपत्ति होती है कि भाई तुम ही क्यों डाल रहे हो, ये शुक्र मानो कि हम ही डाल रहे हैं, बाकी सब डाले ना तो तुम्हारे जो है तोते से जो है उड़ जाएं। अब किसान साथियों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे कि कल मैंने शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को पंजाब से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक सारे रीजन की मैंने जो ओलावृष्टि की वीडियो किसानों के माध्यम से आई वो सारी आप लोगों को दिखाई। तो आप में से बहुत लोग जो हैं इस पर जो है ऑब्जेक्शन उठाने लग गए। अब ऑब्जेक्शन क्या है, क्योंकि आप लोगों के अंदर एक धूर्तता, एक मानसिकता और एक मूर्खता, ये तीनों का समावेश है। क्योंकि आप लोग जानते तो हो नहीं, और जानते भी नहीं हो तो फिर मानते भी नहीं हो, ये सबसे बड़ा मूर्खता का काम होता है। एक आदमी वो होता है जिसे जानकारी नहीं है कि भाई मुझे जानकारी नहीं है, मुझे तो चैनलों के माध्यम से मिल रही है, तो वो शांत रहता है, उसे उससे मतलब है भाई नुकसान हुआ है। लेकिन एक वर्ग ऐसा होता है जो जानता भी नहीं है, मानता नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से मूर्खता का परिचय देता है। तो ऐसों की वजह से ही जो है देश के किसानों के बीच में जो है सूचनाएं सटीकता से नहीं पहुंच पाती हैं। और किसान साथियों आप लोग ये मत सोचा कीजिए कि बारिश नहीं हुई है या हमारे यहाँ ओलावृष्टि नहीं हुई है, क्योंकि एक बहुत वर्ग ऐसा भी है जो ये सोचता है कि अगर हमारे यहाँ नहीं हुई तो कहीं पे भी नहीं हो, यानी कि वो चाहता है कि उसके यहाँ पर यह बारिश हो जाए और उसका मैदान उड़ जाए या ओलावृष्टि हो जाए, उसका सारा खत्म हो जाए, और वो फिर वीडियो बनाए और दिखाए। क्योंकि वो ये नहीं जानता है कि उसके बाप ने, उसके दादा ने, उसके भाई ने कितनी मेहनत से इस फसल को उगाया है। अगर वहां पर ये ओलावृष्टि या बारिश नहीं हुई है तो ये परमात्मा का सीधी निगाह है कि तुम बचे हो, तो परमात्मा का धन्यवाद दो। ये नहीं कि हमारे यहाँ आ जाए, तुम्हारे यहाँ आ जाती ना तो तुम्हारे उड़ जाते और फिर कर्ज के बोझ तले तुम लोग दबते। अब बात कर लेते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में किसान साथियों आज 81 गाड़ियों की ताजा आवक जो हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं। संभल से 50 गाड़ियों की आवक है, पंजाब से 4 गाड़ी हैं, चिपसोना की पुराने की 8 गाड़ी हैं, सूर्या पुराने की 3 गाड़ी हैं, स्टोर आगरा अलीगढ़ से 1 गाड़ी है पुराने आलू की, जंगीराबाद से एक नए आलू की 1 गाड़ी है, और बात करें नए एलआर की तो 14 गाड़ियों की आवक हुई है। यानी कि जो 50 गाड़ी दिखा रहा है संभल में, इसका मतलब है कि संभल में जो है 2 दिन बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, और इसकी वजह से खुदाई भी कम मात्रा में हुई है, तो गाड़ियां भी कम आई हैं। और इसके साथ ही अगर हम भावों को लेकर बात करें या इसकी स्थितियों में बात करें तो किसान साथियों इस समय पर संभल एरिया में और या अन्य एरिया की अगर हम बात करें तो वहां पर खेत खाली करने की जल्दी सभी को है, क्योंकि खेत मालिकों को खेत खाली करा के दूसरों को बाकी कर देना है, और जो खुद ही वो लेना चाहते हैं तो उनको भी जल्दी है, क्योंकि मक्का और जो है उन्हें अन्य फसलों की जो है बुवाई करनी है। तो इस समय पर एक बहुत बड़ा एरिया जो है खुदाई में जो है जा रहा है। किसान साथियों बात करते हैं भावों को लेकर। तो संभल के जो आलू है किसान साथियों वो 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी, पंजाब के आलू 250 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी, चिपसोना आलू पुराने वाले 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा, सूर्या के आलू की बात करें तो सूर्या आलू 600 रुपए से लेकर 650 650 रुपए प्रति कट्टा यानी 50 केजी की तरफ बिका है। एलआर के भाव 400 से 450 हैं। अगर हम बात कर लेते हैं जहांगीराबाद की तो जहांगीराबाद के आलू की कीमत किसान साथियों 300 से 325 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। और स्टोर आलू की बात करें तो स्टोर आलू की कीमतें किसान साथियों 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति कट्टा है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि नया आलू तो वो बिक रहा है 300 से 350 और पुराना आलू बिक रहा है 400 से लेकर 650 रुपए प्रति कट्टा। तो इससे आप आइडिया लगा लीजिए कि कुछ लोग आप लोगों को मूर्ख बनाकर, आप लोगों को अंधेरे में लगकर आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीद के महंगी दरों पर जो है बेचना चाहते हैं। कभी आप लोगों ने देखा कि क्षेत्रफल बढ़ गया, कभी बोल दिया कि साला आलू ही नहीं खुद रहा, कभी बोल दिया कि ये हो गया, कभी वो बोल दिया। यानी कि जितनी मुंह उतनी बातें, किसी को एक बात पर तो ये भी नहीं टिके हुए। कभी आप लोगों को कहीं से, कभी कहीं से, कहीं से, यानी कि आप लोगों का ब्रेन वॉश करने का चारों तरफ से तैयारियां ये कर रखते हैं। इंदौर मंडी की बात करेंगे तो इंदौर मंडी में किसान साथियों
15 से 20 हजार कट्टों की आमदनी है। ज्योति आलू 7 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो, एलआर आलू 9 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो, एटीएल आलू 8 से 10 रुपए किलो और कच्चा आलू किसान साथियों सुपर 6 4 रुपए से लेकर 7 रुपए किलो की दर पर जो है बिक्री हुआ है। फर्रुखाबाद मंडी की बात करेंगे किसान साथियों तो यहाँ 50 से 60 गाड़ियों की आमदनी है। भाव 501 रुपए से लेकर 621 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर रहे हैं। उज्जैन मंडी की बात करें तो ज्योति 7 रुपए किलो से लेकर 9 रुपए किलो, एलआर आलू 10 से 13 रुपए किलो, टोरस आलू 9 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो, पुखराज आलू 6 रुपए किलो से लेकर 8 रुपए किलो। कानपुर मंडी की बात करें किसान साथियों तो लाल पुखराज के भाव 475 से लेकर 500 रुपए प्रति कट्टा, कंचन के भाव 400 से लेकर 500 रुपए प्रति कट्टा, सफेद आलू 300 से 350, एक आध गाड़ी जो है 400 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से भी जो है किसान साथियों बिक्री हुए हैं। बात कर लेते हैं किसान साथियों ठटिया मंडी की। तो ठटिया मंडी में गाड़ियों की संख्या काफी सीमित मात्रा में है, 15 से 20 गाड़ी है किसान साथियों। भावों को लेकर बात करें तो सफेद आलू बिके हैं किसान साथियों 450 से लेकर 550 रुपए, लाल आलू बिके हैं किसान साथियों 700 रुपए से लेकर 900 रुपए एक कुंटल के दर पर। तो ये परिस्थितियां आज आलू के बाजार में चलती हुई बनती हुई नजर आई हैं। आशा है कि आप लोग जो है ऐसे ही चैनलों पर जुड़े रहें। आप लोगों को एकदम सटीक और प्रमाणिक जानकारी देना हमारा प्रयास रहेगा और हम आप लोगों को दृढ़ विश्वास दिलाते हैं यदि आप लोग सोनू चौधरी पर विश्वास करके चलेंगे, अधिक से अधिक संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर चाहे कोई यूट्यूबर बताए या ना बताए, आलू में आप लोगों को अच्छी तेजी मिलने से किसी का बाप नहीं रोक सकता है। चाहे लुटेरे कितना भी जोर लगा लें, कितना भी आप लोगों को वो करने की कोशिश करें कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा कि आप लोग आलू के सही रेट सोनू चौधरी के माध्यम से ही ले पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सटीक और एनालिसिस रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखते हैं, ना कि फुलझड़ी बातें, ना हम व्यापार जगत से जुड़े हुई बातें करते हैं, ना कोल्ड चेन जगत से जुड़ी हुई बातें करते हैं। हम बात करते हैं भविष्य से जुड़ी हुई, हम बात करते हैं आप किसानों से जुड़ी हुई। तो आप लोगों का सादाबाद केसरी चैनल पर अधिक से अधिक संख्या में जुड़ना आप लोगों के आलू के भविष्य का निर्धारण करने वाला रहने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें।